तसल्ली हो जाए। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि वो मौजूदा माली साल के दौरान होने वाले 3 इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अगले लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में पोलिंग स्टेशनों की तादाद 11,370 हो गई है और कुछ माविन पोलिंग स्टेशन कायम किए जा सकते हैं जहां वोटरों की तादाद 1400 से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रवा माली साल के दौरान पंचायत, बल्दिया और पार्लियामेंट समेत 3 इंतखाबात शेड्यूल हैं, जबकि असेंबली इंतखाबात मुनक़िद होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी खुसूसी समरी पर नजरसानी की जरूरत थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी इस्लाहात की हैं। पोले ने असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर बात करने से इनकार कर दिया और इन रिपोर्टों पर भी तबसरा नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम IMD का दौरा करेगी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन कैंप चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। बहुत जो लोग हैं जिनको खासकर 18+ जो यंग वोटर्स हैं वो भी आ रहे हैं अपना वोट रजिस्टर करवाने के लिए, अपना वोटिंग जो नाम है वो इन वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए। और इसके साथ साथ अपडेशन, रिविजन, डिलीशन और अपग्रेडेशन का जितना प्रोसेस है वो भी चल रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जो ये प्रोसेस चल रहा है समरी रिविजन का, क्या माने हैं उसके और क्या प्रोसेस रहेगा आगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले साहब। पोले साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे, जो ये समरी रिविजन कैंप्स हैं कब से ये शुरू हुए हैं और कब तक चलेंगे और उसका क्या रिस्पॉन्स है, कितने वोटर इसमें ऐड हो रहे हैं और पोलिंग बूथ कितने आप आगे ऐड कर रहे हैं? बेसिकली वोटर्स जो भी 18 साल की उम्र का हो रहा है या यहाँ रिहाइश रखता है उनको एनरोल करने के लिए 5 अप्रैल से ये कैंप चलाए जा रहे हैं। अलग अलग ज़रिए से हमने लोगों को इत्तला दी है इसकी कि कहाँ कहाँ कैंप्स रहेंगे, किस तरीके से वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हर एक गांव में, हर एक पोलिंग स्टेशंस के एरियाज़ में रहते हैं, नॉर्मली वहाँ के जो टीचर्स रहते हैं, VLW या पटवारी है, वो होम टू होम विजिट्स भी करते हैं और साथ में स्पेशल कैंप्स भी छुट्टी के दिन लगा रहे हैं। उसके अलावा जम्मू एंड श्रीनगर जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ हमने कुछ एक जगह पर होर्डिंग्स भी लगाई है। SMS ब्लास्ट के ज़रिए से भी लोगों को ये इत्तला दी जा रही है कि आप आइए और 6 मई के पहले जो है अपने एप्लीकेशंस दायर कर लीजिए अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। जो FM रेडियोज़ है उन पर भी हम मैसेजेस चला रहे ताकि लोग जो है अवेयर हो और जो भी एलिजिबल लोग हैं वो अप्लाई कर सकें। इसका क्या कितने वोटर आपका टारगेट है, कितने वोटर ऐड हो रहे हैं? जो पहले के वोटर थे अब कितने हो रहे हैं, पहले कितने थे और इस समरी रिवीजन के बाद कितने ऐड टोटल? मैं बेसिकली क्या होगा उस पर तो नहीं बता सकूँगा, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि जो लोग जैसे मान लीजिए न्यूली मैरिड वुमन रहती है, पेरेंट्स के यहाँ उनका नाम रहता है, नई जगह जब ससुराल जाती है तो वहाँ भी उनका नाम दर्ज होना ज़रूरी होता है। एक तो लोकेशन चेंज होता है, साथ में नाम में भी तब्दीली आती है। जो यूथ्स रहते हैं, जो HSS में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, उनका भी नाम जो है दर्ज करने के लिए हमने AROs लगाए हुए हैं, स्पेशल असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स लगाए हैं। वो स्कूल्स कॉलेजेस में जा कर के बच्चों को इत्तला देते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं और जो लोग एलिजिबल है 18 साल के हो गए या होने वाले हैं उनसे एप्लीकेशंस लेते हैं और ERO के ऑफिस में प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा जो माइग्रेंट्स है, चाहे जम्मू में है, उधमपुर में या बाहर है, उनको भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवेयरनेस फैला रही है उनमें भी, और उनसे भी जो एलिजिबल लोग हैं, विलिंग लोग हैं, उनसे एप्लीकेशंस ले रहे हैं। 2022 में समरी रिवीजन हुआ था अगस्त से नवंबर के बीच में, उसके तकरीबन 60-70% EPIC कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कहीं 15-20% के करीब बकाया है। तो वो अभी जो समरी रिवीजन चल रहा है उस दरमियान BLOs डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है 1 महीने के अंदर अंदर सभी के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जहाँ तक रहा उनका नाम सच में इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ, ये जो शंकाएं है वो शंका रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी आया है और ड्राफ्ट लिस्ट जो है हर एक BLO के पास है, हर एक पोलिंग स्टेशन पर चस्पान भी की है, उसमें उनका नाम अगर है तो वो एश्योर्ड रहे कि उनका नाम इंक्लूड हो गया है। जो भी करेक्शन चाहते हैं वो भी हो गया है।
जस्ट उनको ईपिक की जो बात है जो आपने कही कि कुछ एक लोगों को मिले नहीं है, वो डेफिनेटली कुछ एक दिनों के अंदर अंदर मिल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक टीम आने वाली थी, सबकी नज़रें उस पर है, कब तक होगा, कब तक वो टीम आएगी, क्या आएगी भी या कब तक आएगी वो? ऑफिशियल कम्युनिकेशन जैसे आ जाता है तो आपसे साझा किया जाएगा। जहाँ तक रही कोई भी ऐसे इकदामात रहते हैं इलेक्शंस से जुड़े हुए, नॉर्मली कमीशंस और हमारा ऑफिस भी जो है ऑल स्टेक होल्डर्स को ऑफिशियली इन्फॉर्म करता है। तो जब भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ज़रूर आपके ज़रिए से आम आवाम के साथ साझा की जाएगी। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते